सिद्धिभ्यः सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धिमवदी सन्तु यस्य स्वयं स्वभावान्ते प्रभावे कृत्स्नकर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेवी जय। श्री महावीर भगवान परम पूज्य अध्यात्म उपदिष्टा आचार्य प्रवर पूज्य पाद स्वामी की परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य परमेश्वर शुद्ध सागर जी महाराज परम पूज्य श्रमण मुनि श्री सुयस सागर जी महाराज की जय। महाराज की जय। मुनि संघ की जय। भव्य बंधु, ब्रह्मांड की सर्वोत्कृष्ट विद्या है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या में तन्मय साधु जब आत्मानुभूति की ओर प्रयाण करता है तो वह समस्त संसार के संकल्प विकल्पों से परे होकर आत्मरस का अनुभव करता है। जिन्हें विषयों में रस आता है वे आत्मरस में नहीं रम पाते और जो आत्मरस के रसिक हैं उन्हें विषयों में रस नहीं आता। जो विषयों में रस मानकर तन्मय होता है वह अज्ञानी है और जो इनसे परे होकर निज ज्ञान स्वरूप की अभिलाषा करता है, उसी के बारे में पूछता है, उसी के बारे में जानता है, उसी के बारे में दर्शन करता है, वह मुमुक्षु जीव सतत गहन अमृत का अनुभव करता है। ऐसे योगी की दशा कैसी होगी? आप सब लोगों ने चर्या के मुनितों के दर्शन अनेक बार किए। महाराज उपदेश करते हुए, महाराज जी आहार लेते हुए सामायिक में लीन हैं और संबोधन देते हुए हमने मुनियों को अनेक बार देखा, लेकिन वे वीतरागी दिगंबर मुनिराजों की अंतरंग की अनुभूति क्या होती है वह आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं कि अविद्या विदुरम ज्योति
परम ज्ञानमय महत् तदस्तव्यम तत्प्रष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः कि सर्व इच्छाओं से, सांसारिक इच्छाओं, प्रयोजन, संकल्प विकल्प से परे होकर अपने शून्य स्वभाव में लीन होना, यही परमार्थ तत्व है, यही परमार्थ साधना है और यही परम सामायिक कहा गया है। जब वे मुनिराज ऐसी साधना में लीन होते हैं तो वैसा आनंद, कल महाराज जी बता रहे थे कि जो चक्रवर्ती का सुख है उससे कई गुना अधिक सुख भोग भूमिया के जीव को मिलता है और भोग भूमिया से भी कई अनंत गुना सुख जो है वह स्वर्ग के देवों का है। जब स्वर्ग के देवों का सुख को भी अनंत गुना कर दिया जाए, वे भी ऐसे निर्विकल्प योगी के एक क्षण के सुख की भी बराबरी नहीं कर सकता। वो ऐसी अचिंत्य महिमा है। यह एव गुप्ता, यह एव गुप्ता, महाराज जी बोलना, यह एव मुक्ता नैव पक्षपातम् स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम् विलीन संकल्प विकल्प जालम् स एव साक्षात् अमृतम् पिबन्ति। आप सभी लोगों को कहा जाए कि आप गन्ने का जूस पी लो, फिर कहा जाए, पहले कहा आपको पानी पी लो, फिर कहा गन्ने का जूस पी लो और आगे कहा अच्छा सा आप कोई श्रेष्ठ रसायन औषधि वाला रस ले लो, और जब आपको कहा जाए कि अमृत ले लो तो आप इसमें से कौन सा चूज करेंगे? अमृत। ठीक इसी तरह सुख के भी अलग अलग भेद हैं, प्रकार हैं। एक सुख है जो इंद्रिय विषयों का सुख है, एक सुख है पारिवारिक समृद्धि का सुख, मान सम्मान का सुख है, एक सुख है जो चारित्र का सुख है, और इनसे भी परे जो सुख है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता पूर्ण युक्त जो सुख है मोक्ष मार्गी का, वह सुख जो अंतिम वाला सुख है वह अमृत के समान है, जो प्रारंभ वाला सुख है वह पानी के समान है, और मध्य की जो सुख है वह रसायन के समान है। तो जैसे अमृत लोकाक्ति है कि अमृत का पान कर जीव चिरकाल तक, यानी ऐसा तो कोई जीव आपने देखा नहीं जिसकी मृत्यु ना हुई हो। प्रत्येक जीव की मृत्यु होती है, लेकिन कहा जाता है कि जो अमृत का पान करता है, बहुत लोग कहते हैं ना कि हम जीते जी रहे, जी तो रहे हैं लेकिन मर मर के जी रहे हैं, यानी मरण पूर्वक मरते मरते जी रहे हैं। तो जो अमृत का पान करता है वह जीते जी जीता है। अमृत के पान का फल ये है। तो ऐसे ही दिगंबर मुनिराज यह एवं मुक्त्वा नए पक्षपातम, जो सर्व नए के पक्षों से शून्य है, जिन्हें व्यवहार नए के विकल्पों का अभाव कर चुके हैं, जो निश्चय नए के विकल्पों का अभाव कर चुके हैं, और क्या कर, अब व्यवहार में आपके साथ बैठे हैं तो व्यवहार नए का आश्रय ले रहे हैं, और ज्ञानाराधना जब कर रहे हैं मुनिराज, अपने शटावश्यक में लीन है, तब
निश्चिन्य का आश्रय ले रहे हैं, लेकिन उनसे भी सर्वोत्कृष्ट वे योगीश्वर हैं जो इन नए पक्षों से शून्य हो चुके हैं। यह एवं मुक्त्वा नए पक्षपातम, नयों के पक्षों से शून्य होकर जो अपने वीतराग चरित्र में लीन है, अपने स्वरूप में गुप्त है। स्वरूप यह एवं मुक्त्वा नए पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम, नित्य ही अपने स्वरूप में गुप्त है। आज देखना, यश भी अगर किसी का है, चरित्र की पूजा भी अगर किसी की है, तो जो मर्यादित और गुप्त होकर जिए हैं वे ही प्रधान माने गए। और धर्म भी यही कहता है कि गुप्तियों में मनोगुप्ति, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, और इंद्रियों में रसना इंद्रिय, एक और है ना, कर्मों में मोहनी कर्म। जो इन चारों पर जो पुरुषार्थ करता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी संज्ञा को प्राप्त होता है। तो जब जीव सर्व द्वंद्वों से परे होकर अपने निर्विकार स्वरूप की भावना करता है। अब आप लोग बोलेंगे कि महाराज जी आप अपनी ही बातें क्यों बताते हैं, यानी महाराजों की और योगियों की बातें ही क्यों करते हैं? हम श्रावक के पहले आप हमारी बात बताइए ना। तो आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने लिखा है वक्ता के लिए कि जो वक्ता श्रावकों को, उन्होंने कहा कि आपको पहले श्रावकों को मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए, और जो मुनि धर्म का उपदेश ना दे करके सीधे ही उन्हें छोटे छोटे नियम व्रत और उनमें अगर संतुष्ट कर देता है, यानी माना कि रजनीश जी की, ये इंजीनियर साहब हमारे समर्थ भाई की, डॉक्टर साहब की सामर्थ्य है मुनिराज बनने की, और हमने इन्हें छोटे छोटे नियम दिला दिए, अगर वो उसी में संतुष्ट हो गए तो वे कभी अपनी सामर्थ्य आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो कहा कि ऐसा वक्ता तो दंड का पात्र है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है। यानी पहले हमने उत्कृष्ट की व्याख्या करना। जैसे आप माताएं दुकान में साड़ियां लेने जाते हैं ना, तो क्या होता है, दुकानदार पहले कभी 100 रुपए की साड़ी दिखाएगा क्या? नहीं, पहले वो अच्छा माल दिखाएगा। मनोज भैया सही है ना, पहले वो अच्छी क्वालिटी की 1000-2000 की बढ़िया साड़ी दिखाएगा, फिर धीरे से माताएं देख लेती है कि हमारा पॉकेट में तो 500 रुपये ही है, तो धीरे से बोल देते कि थोड़ी और बजट वाली बताओ, तब वो जाके बताता है। बस ऐसे ही पहले मुनि धर्म का व्याख्यान करना चाहिए श्रावकों को भी। अब श्रावक तो आप है ही, इससे ऊपर का आपको बताएंगे तो आपको उसके प्रति रुचि और उसके प्रति आगे बढ़ने के भाव आएंगे कि कैसे योगियों का स्वरूप होता है, कैसे इस संसार में संसारियों के बीच रहकर भी निर्द्वंद होकर रहा जा सकता है। और ऐसे योगी जन जब देखते हैं कि श्रावक जन अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत नियम संयम का पालन करते हैं, क्योंकि एक क्षण का भी संयम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। एक क्षण की भी जो विरक्ति या धर्म पालन, जो ब्रह्मचर्यशील व्रत का पालन है, जो हम वचनों में भी संयम पालन कर रहे हैं, मन में भी संयम पालन कर रहे हैं, या फिर शरीर से भी संयम पालन कर रहे हैं, चाहे वो एक क्षण का क्यों न हो, कभी भी वह व्यर्थ नहीं जाता। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने इतनी छूट दी थी,
बोला अगर आपको संयम पालन करना है, मुनि बनना है, तो आप जीवन भर के लिए बन जाइए। नहीं पाल सकते, ठीक है, आप अनुव्रत ले लीजिए। अनुव्रत में भी आपको कुछ कुछ पालन करना है, तो आप यथाशक्ति वो कर लीजिए। ये भी कह दिया जब सके तब करिए, कि जितनी सामर्थ्य उतना कर लीजिए। तो एक क्षण भी हमारा धर्म पालन या धर्मात्माओं की संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जिसे धर्म के सिद्धांतों पर अकाट्य विश्वास है, विश्वास रखना, आप एक जन्म में ही 1000 जन्मों जैसा सुख और कर्मों की निर्जरा प्राप्त कर सकते हैं। जिसे देव शास्त्र गुरु पर, जिनवानी पर और निर्ग्रंथ मार्ग पर दृढ़ श्रद्धा है। श्रद्धा के बल पर हम वे कार्य कर सकते हैं। श्रद्धा से क्या प्राप्त होता है? विश्वास से क्या प्राप्त होता है? डॉक्टर साहब है ना, आपके पास तो बहुत से मरीज आते हैं आजकल। कहीं कहीं तो ऐसा देखने में आएगा कि डॉक्टरों के पास भीड़ लगी है, क्योंकि डॉक्टरों पे ज्यादा विश्वास है। ऐसे ही आचार्य और गुरुओं को भी आगम में वेद्य कहा गया है। तो जितना विश्वास हम संसार में करते हैं, एक वेद्य भी है, तो मरीज स्वस्थ तभी होता है जब वह गुरु पर या वेद्य पर विश्वास करता है। तो विश्वास से क्या प्राप्त होता है हमें? विश्वास से उत्साह प्राप्त होता है। विश्वास से रुचि प्राप्त होती है। और विश्वास और जो उत्साह, अगर 16 वर्ष का कोई युवा है, 20 वर्ष का, और उत्साह नहीं है, तो उसे आप 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाएगा। और कोई 80 वर्ष का आपके सामने ही तो है, 75 वर्ष के वयोवृद्ध और 40-42 वर्ष के तपवृद्ध मुनिराज, जो साधना में कभी भी, हम तो महाराज जी के रूम शेयर करते हैं ना, तो हमें सबसे ज्यादा मालूम है कि साधना में कभी वे अप्रमादी होकर, यानी साधना में कभी भी उन्हें समझौता करना अच्छा नहीं लगता। साधना करने की अपनी अपनी शैलियां हैं हर साधक की, लेकिन साधना में कभी इन्होंने समझौता नहीं किया। तो उम्र वृद्ध भी है हमारे सामने और तप वृद्ध भी है। तो यदि उत्साह है तो एक 75 वर्ष का वृद्ध साधक भी, वृद्ध पुरुष भी सम्मेद शिखर की हंसते हंसते अच्छे से वंदना कर लेता है। तो यह उत्साह शक्ति विश्व की बहुत बड़ी शक्ति कही जाती है। हम गिरते हैं, हर कोई असफल होता है, कोई रिश्तों में असफल होता है, कोई व्यापार में असफल होता है, तो कोई धर्म कार्यों में असफल होता है। हम गिर जाते हैं, हमारा मनोबल गिर जाता है। हम गिरे, कितना जोर से गिरे ये महत्वपूर्ण नहीं है। यानी ज्ञानी पुरुष गिरने को या कितने जोर से गिरने को, इसको महत्व नहीं देते। वे इसको महत्व देते हैं कि गिरने के बाद कितना जल्दी से वापस ऊपर उठ गए। इसी को कहा जाता है उत्साह। तो विश्वास से उत्साह और रुचि प्राप्त होती है और हमें वैसा बोध प्राप्त होता है कि हम वापस उन्नति के मार्ग पर आ जाते हैं। तो धर्मोन्नति के इन सूत्रों को समझकर हम सभी कल्याण को प्रशस्त करें। भगवान महावीर स्वामी की जय। सद्भाव सागर जी महाराज की जय। सिद्धेभ्यः
पंच गुरूणां वन्दे चारण चरणं सदा वन्दे चारण चरणं सदा वन्दे विजितमदनिकेतं निर्मलं निर्विकारं रहित सकल संगं संयमासक्तचित्तं सुने निपुण भावं ज्ञात तत्व प्रपंचम् जन्म मरण भीतं सद्गुरु नौमि नित्यं जन्म मरण भीतं मम गुरु नौमि नित्यं प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागरामरवन्द्यं देवं देवादिगं वीरम्। जय अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक महावीर भगवान जय। नायक खंजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विष्णु सागर जी महाराज की जय। जीववाणी माता की जय। भगवान आज सुना हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है जो सर्वों के प्रभु की ये देशना हमें प्राप्त हो गई है। मनुष्य जन्म मिला है तो पता नहीं कब जीवन की शाम हो जाए, इसलिए हम कहते हैं आज महाभाग्य का उदय हुआ है। आज तो मेरी देशना, कल मेरे की ना मिली। हाँ, आज तो सब कुछ ठीक है क्योंकि जैसा सारी अनुकूलताएं कार्य के लिए उपलब्ध हो जाए, ये बहुत ही दुर्लभ बात है। कभी समर्थ दांत मिलते हैं तो चलने नहीं मिलते, और यहाँ कभी चलने मिलते हैं तो दांत चार छुआ होता है। और कभी ऐसा भी संभव है डॉक्टर साहब अंशुल भैया, आपको अंशुमन भी कहते हैं, अंशुल भी कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन हम आपको डॉक्टर कहते हैं। इसलिए पूछ रहे हैं, देखो कभी ऐसा भी होता है कि दांत भी है, चलने भी हैं, लेकिन आंत खराब है। ऐसा भी संभव है, होता ही नहीं होता, होता है। इसलिए हमारे तो अभी अंतरंग से रुचि है धर्म के प्रति, अंतरंग से हमारी रुचि है और हमको साधन भी उपलब्ध है। यदि आप जिनेंद्र भगवान की देशना का पाठन जी पान करना चाहते हैं तो साधन भी उपलब्ध है। और ऐसे समय में अब यदि आप कार्य नहीं करते हैं तो ये बस आप ही की कमी है। ये दुर्लभ अवसर है, मिलता नहीं। कई कई भवों का पुण्य एकत्रित हुआ होगा तो आपको ये सब साधन उपलब्ध हुए हैं। सारी सामग्री, सारी अनुकूलताएं कई भवों के पुण्य से उपलब्ध हुई है। बस अब समर्थ थोड़ा सा, हम समर्थ हैं
बस थोड़ा सा प्रयत्न और करने की जरूरत है, थोड़ा सा पुरुषार्थ और करने की जरूरत है। हम बहुत नजदीक आ गए। किसके? मोक्ष मार्ग के बहुत नजदीक आ गए और अब बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके। ये मनुष्य भाव का मिलना, सारी इंद्रियों का स्वस्थ होना, उच्च कुल का मिलना और ऐसी सामग्री का मिलना, ये ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके। ये अब एक कदम और बढ़ाते हैं तो आप शिखर पर पहुंच जाते हैं। अणुव्रत और महाव्रत के शिखरों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन संभल कर, जैसा जितनी ऊंचाइयों पे पहुंचता है आदमी, उतना सावधान होने की जरूरत होती है। जैसे जैसे शिखर पर ऊंचाइयों को प्राप्त किया, वैसे वैसे हर कदम पर आपको लगेगा कि सहज है, लेकिन सहज होते होते भी उसकी एकाग्रता बढ़नी चाहिए, उसका ध्यान बढ़ना चाहिए, उसका विश्वास बढ़ना चाहिए, उसका पुरुषार्थ बढ़ना चाहिए, उसकी सावधानी भी बढ़ना चाहिए। यदि सावधानी से चूका तो सारे पुरुषार्थ अभी तक के किए हुए पुनः नीचे पहुंच जाता है। फिर उतना ही मेहनत करना पड़ेगा और शायद अब नीचे पहुंचे तो फिर शायद इतनी मेहनत ना कर पाए, क्योंकि असफल होता है आदमी तो निराशा सबसे सामने घेर लेती है, घेर लेती है उसे। आपने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, मनुष्य भाव को प्राप्त किया है, ये सबसे ऊंचाई वाला स्थान है, सबसे श्रेष्ठ स्थान है। इस पूरी सृष्टि में सर्वोच्च स्थान यही है जो मनुष्य का है। आचार्य भगवान यहाँ पर हमारी चर्चा चल रही थी कि संसार में सार क्या है, और ये मनुष्य भाव आपने पाया है तो उस मनुष्य भाव में सार क्या है। जिसको जिस काम के लिए नियोजित किया गया है, यदि वो कार्य को ना करे तो न उठाए, उसको फिर आप अगली बार कार्य नहीं देते। जैसा आपको निर्णय लेने के लिए जज की गद्दी पर बैठाया गया है, आपको अधिकार दिया गया है, और यदि आप फैसला ही ना दें तो क्या होगा? यदि आप निर्णय ना दें तो आपके स्थान का महत्व नहीं होता। यहां पर जो व्यवस्था हो पता नहीं, लेकिन सृष्टि में पूरी व्यवस्था ऐसी है। जो भी स्थान आपको प्राप्त हुआ है, आपका पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन साथ में कुछ कर्तव्य भी दिए गए। आपको अधिकार तो मिला ही है, लेकिन साथ में कर्तव्य भी है। हर अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है। हर अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है, और हर कर्तव्य को करने पर
नए अधिकार प्राप्त होते हैं। आप अपना कर्तव्य करते जाओ, आपको नए अधिकार मिलते जाएंगे, और आपने नया अधिकार प्राप्त किया है, इसका मतलब नया कर्तव्य भी मिला है। अधिकार तो स्वीकार कर ले, कर्तव्य ना करे तो फिर पुनः अधिकार नहीं मिलता। मिलता है धोखे से, हो सकता है वो चुनाव जीत जाए, हाँ, लेकिन इस सृष्टि में धोखा नहीं होता, धोखा नहीं होता। अधिकार मिला है, आप मनुष्य बने ना, आप सबको अधिकार मिला है, तो मनुष्य बने का कर्तव्य भी है। अब कर्तव्य में क्या, कर्तव्य बहुत सारे होते हैं, कार्य बहुत सारे करने होते हैं। क्या अभी आप लोगों के पास दूसरा काम नहीं था? राकेश भैया क्यों कह रहे हैं? पार्टी जी बोलो, क्या आपके पास दूसरा काम नहीं था? अभी यहाँ पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई काम था, निहाल था कि नहीं था? फिर भी आपको लगा कि ये महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए आप उन कार्यों को छोड़कर इस कार्य को करने के लिए आए हो। जैसा बहुत सारे काम थे, आज तो और ज्यादा थे, रोज की अपेक्षा और ज्यादा थे काम तो आज, हाँ रजनीश भैया, लेकिन फिर भी क्या, इस कार्य का महत्व तो आपको ज्यादा लगा, तो आप इस कार्य को करने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए, बाकी सारे कार्यों को आपने गौण किया। बात आई कि नहीं आई समझ में? क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं संसार की सारी। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि संसारे सारम, तो कहा कि बहुशोपि विचिंतमान निगमेव मनुजेषु दृश्य तत्वम्। श्लोक नंबर 6। बहुत बार बार विचार करने पर भी इस मनुष्य जन्म को पाकर सार कुछ दृष्टिगोचर होता है, तो तत्वदर्शी हो जाओ। आपको बहुत सारे काम थे, उस काम में से छोड़कर आपने इस शास्त्र सभा में उपस्थित होना, शास्त्र का स्वाध्याय सुनना, जिनवाणी का श्रवण करना, भगवान के दर्शन करना, महाराज के समीप आना, इसको काम समझा और बाकी काम को गौण किया। इसी तरह इस मनुष्य भाव को प्राप्त कर काम नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, पैसा कमाना वो भी कार्य है, गृहस्थी बसाना वो भी कार्य है, परिवार का पालन पोषण करना वो भी कार्य है, माँ बाप की सेवा करना वो भी कार्य है, सभी कार्य हैं, सभी कार्य हैं, लेकिन सार छाड़ना है। क्या छाड़ना है? सार चाहिए अपने को, सार जिसमें सब कुछ आ जाता है। एक को नहीं कहते, सार अलग होता है। सार में कुछ छूटता है क्या? सत जिसको कहते हैं, निचोड़ कहते हैं आपकी भाषा में, सार आ गया पूरा पूरा। और सार बहुत कम होता है, लेकिन उससे कार्य कितना होता है, लाभ कितना होता है। तो ऐसे ही इन सारे कार्यों के बीच में सार क्या है, सार ये बताना चाहते हैं।
सब आ जाएगा उसमें। लोगों के मन में प्रश्न होता है कि माँ बाप की सेवा करें कि साधु बन जाए। माँ बाप को छोड़कर साधु बन जाएंगे, ये तो बेकार होगा। बेकार होगा कि नहीं होगा यार? लेकिन गहराई से समझना। हाँ, अभी हमारी जिम्मेदारी है, डॉक्टर साहब अभी तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़कर महाराज बन जाए बोलते हो आप, कैसे बन जाए? ये तो गलत हो जाएगा। समझ लिया? दृष्टि तो हमारी ऐसी ही है, समझ तो यही आता है हमारे पर। अभी हम घर नहीं छोड़ सकते, अभी तो हमारे साथ में बहुत सारी जिम्मेदारी रही है। हाँ, लेकिन सार में सब आ जाता है। बहुत गहरे से समझना। सारभूत कार्य को करोगे तो सारे कार्य हो जाएंगे उसमें। और विश्वास करना है इस बात का, नहीं मानो तो करके देखो, नहीं मानो तो करके देखो। हम अनुभव से बता रहे हैं। जज साहब, जितनी हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते थे, हमारे मुनि बनने के बाद में उतनी उनकी सेवा होने लगी। अंशुमन जी, पहले तो वो हमारे मात्र माँ बाप थे, अब वो जिस गांव में जाते हैं वहां माँ बाप बन जाते हैं। नहीं मानो तो पूछ लो इनसे, हमारे सामने बैठे हैं। बिल्कुल यशवंत कुमार जी 100% बात है। देखो, प्रत्यक्ष है किम प्रमाणम। सद्भाव सागर महाराज के पिताजी बैठे हैं। हाँ, बात समझना। हम कहते हैं सार में सब आ जाता है। जब तक हमको लगता है कि ये कर ले, इस हमारे बिना काम नहीं होगा, गृहस्थी नहीं चलेगी, हाँ, पालन पोषण कौन करेगा, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। अभी कुछ समय पहले एक महाराज ने दीक्षा ली हमारे संघ में। संयम सागर महाराज है, उनकी 3 पुत्रियां हैं। कितनी? 3 कन्याएं हैं उनकी। एक का भी अभी विवाह नहीं किया। उन्होंने दीक्षा ले ली। हाँ, तो क्या हुआ? लोगों ने बहुत, किसी ने उल्हाना दिया, किसी ने ताने दिए। लोगों के पास कमी थोड़ी रहती, देने वाले के पास बहुत कुछ रहता है, जिसके पास जो रहता है वो। हाँ, आप क्या देते हो ये समझ लेना। हर कोई नहीं कहता, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद में उनकी श्रीमती ने भी माता जी के पास जाकर हाँ व्रत अंगीकार कर लिए। और अभी आरिका होने वाली है, संभावित आरिका है। हाँ, हो गए। उनकी 3 पुत्रियां हैं, और वो तीनों भी मोक्ष मार्ग में आने के लिए इच्छुक है। इससे श्रेष्ठ बात क्या होगी? हो सकता है हम जब तक प्रपंच में पड़े होते हैं तब तक हमको प्रपंच ही दिखाई देता है, प्रपंच ही दिखाई देता है। इसलिए पाटनी जी बहुत दिन हो गए आहार देते आपको। हाँ, स्त्री संघ में विहार कराते हैं और आहार कराते रहते हैं हमेशा जज साहब, है ना? तो ये सोचते हैं अरे भैया हम नहीं रहेंगे तो महाराज को आहार कौन देगा? चूका चालू रहता है। हाँ, अभी 18 महीने आपने सेवा की तो ये विश्वास मानो आप साधु हो जाओगे तो समझ। तुम रिसर्च करके साइंटिस्ट है, तुम रिसर्च करके सत बनाते हो ना सत। इसलिए हम कह रहे हैं सत में क्या होता है? सत में सब कुछ होता है।
कुछ भी छूटता नहीं है, सब समाहित होता है। इसलिए मनुष्य भाव का, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके बहुत बार विचार करने पर भी क्या सत्य क्या है, सार क्या है, तो तत्वदर्शी हो जाओ। सब कचरे को बाहर कर देता है। आपको लगेगा कि सब कुछ छूट गया है, लेकिन सब कार्य हो जाएगा। हाँ, आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, आपको बहुत सारा कार्य करना है ना। मैंने कहा था परिवार का पालन करना वो भी कार्य है, पैसा कमाना वो भी कार्य है, हाँ गृहस्थी बसा है वो भी कार्य है, सुख से रहने का और जो भी व्यवस्था करते हो सारे कार्य हैं। ये सब कार्य, सब कार्य जिस कारण से करना चाहते हो वो कार्य ये तत्वदर्शी बनने से हो जाएगा। आप सुखी करना चाहते हो ना, हाँ माता पिता की सेवा क्यों करना चाहते हो, उनको सुख सुविधाएं मिले, ठीक, इसलिए बच्चों का पालन पोषण क्यों करना चाहते हो, उनका जीवन सुख से चले। राकेश भाई इतना पैसा क्यों कमाया कि अपने बच्चे को सुखी कर सके, हाँ जो कुछ भी बात है। तो आप ये सब कार्य को छोड़कर तत्वदर्शी हो जाओगे तो भी ये सारे कार्य हो जाएंगे, हो जाएंगे, क्योंकि सार में सब समाहित हो रहा है। सार में कुछ छूटता नहीं है, दिखेगा कुछ नहीं पर सब हो रहा है। बहुत अच्छे से समझना, दिखता कुछ नहीं है। महाराज घर गृहस्थी नहीं चलाते, महाराज घर का पालन नहीं करते, महाराज घर की व्यवस्था नहीं बनाते, महाराज अन्य कोई कार्य नहीं करते, लेकिन महाराज के सार रूप कार्य को कर लेने से सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि सार में सब हो रहा है। ये भी विश्वास जरूरी है। सार को जानना जरूरी है, तो सार को जानने का मतलब है ये भी पता हो आपको कि सार में सब कुछ समाहित होता है। तो मनुष्य जन्म यदि प्राप्त किया है तो सारभूत कार्य करने लायक कार्य क्या है, तत्वदर्शी बनना। अब तत्वदर्शी बनना बहुत बहुत छोटे से शब्द में बहुत बड़ी चीज कह दी आचार्य भगवान ने। क्या छोटे से शब्द में बहुत बड़ी बात कह दी, तत्वदर्शी बनना यानी सार में सार को देखना। ये मनुष्य भाव मिला है, ये मनुष्य भाव प्राप्त किसने किया, भूल तो नहीं गए कल निहाल, तुमको बताया था तुम वही हो कि नहीं हो, बोलो अब। कल किसको बताया था हमने, आज वही निहाल है ना कि दूसरा है, बोलो। ये काम बिना बोले काम नहीं चलेगा। दोनों बताए थे आप, नहीं भी है और है। हाँ तो हम पूछ रहे हैं तुम वही हो कि नहीं हो, पहले तो वही हो ना, हो। तुम वही हो क्या, नहीं हो। इतनी सी बात समझना है। सारे अभी सार कह रहे थे ना, ये पूरे जिनागम का सार बता रहे हैं तुमको। पूरे विश्व में जितना ज्ञान तुम प्राप्त कर सकते हो, सारे ज्ञान का सार यही है कि इतनी सी बात सीखना है तुमको। वस्तु जो थी वही है, वस्तु जो थी वो नहीं है, वस्तु जो थी वही है, वस्तु
जो थी वो नहीं है, एक ही समय में वस्तु वही है और वही नहीं है। दोनों भी एक समय में, दोनों एक ही समय में वस्तु। पूरा जितना भी विश्व में ज्ञान है उस सारे ज्ञानों का सार बस इस बात पर है। आत्मा भी वस्तु है कि नहीं? आत्मा को वस्तु कहने में डर लगता है। हम तो वस्तु तो अभी तक ऐसे दिमाग में आता है नॉन लिविंग थिंग्स, है ना? तो आत्मा को वस्तु कैसे कहे? वस्तु है कि नहीं? अब बोलो तो। हाँ, लगती नहीं है। लगने के लिए कह रहे हैं हम, तो है कि नहीं ये पूछ रहे हैं। क्योंकि बहुत चीज होती है लगती नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, लग तो कुछ भी सकता है, लगने का कोई भरोसा नहीं है। हाँ आजकल तो होता है लड़का, लगता है लड़की, होती है लड़की, लगता है लड़का। क्या करोगे? लगने से क्या होता है? हाँ होता है कि नहीं होता? होता कुछ है, लगता कुछ है। जैसा लगता है ऐसा ही मानते आए हम आज तक, इसलिए संसार में रहे। जैसा लगता है वैसा नहीं मानना, जैसा होता है वैसा ही मानना है। बस इतना सा काम करना है। क्या मानना है? आत्मा वस्तु लगती नहीं है, पर आत्मा वस्तु है। क्यों है? जिस किसी का भी अस्तित्व है वो वस्तु ही है। जिस किसी का भी एग्जिस्टेंस है शब्द से जो कहा जाता है वो क्या है? वो वस्तु ही है। आत्मा है कि नहीं? अब ये भी प्रश्न है। मन में तो आता है दिखती तो नहीं है, पर ये आया ना प्रश्न, आया कहां से? एक प्रश्न पूछने वाला कौन है? बस जिसके प्रश्न उपस्थित हुआ है, जिसने प्रश्न किया है, वही वस्तु है, वही वस्तु आत्मा है। क्या? वही वस्तु है, क्योंकि प्रश्न हुआ है। प्रश्न है कि नहीं? प्रश्न का अस्तित्व है कि नहीं? किसी को भले बाहर में ना पता हो, पर तुम्हारे मन में तो प्रश्न उपस्थित हुआ और वो उसका अस्तित्व है कि नहीं? प्रश्न तुम्हारे मन में उपस्थित हुआ है, उसका भी अस्तित्व है, और उसका अस्तित्व है इसलिए वो वस्तु है, और वही वस्तु है वो आत्मा है। वो आत्मा है। बात क्यों बताई हमने? क्योंकि तत्व को जानना है ना। मनुष्य भाव प्राप्त किया है। सार क्या है संसार में? सार तो मनुष्य भाव प्राप्त करके बहुत बार विचार करने पर यही चीज सामने में आई। क्या निकल कर सामने आया? कि तत्वदर्शी बनना सार है। आप इस आत्म तत्व को जान लो और उसी के दृष्टा बन जाओ, यही सार है। अभी हम दृष्टा दर्शक तो बनते हैं डॉक्टर साहब, हम दर्शक बनते हैं। कह देता हूं एक बात, दृश्य बनते हैं, दर्शक बनते हैं, लेकिन दृष्टा नहीं बनते।
थोड़ा संभाल कर सुनना। हम लोगों को अच्छा लगता है, हाँ, अच्छे से तैयार होकर आएगी ये सब नहा धोकर। क्यों? कोई देखेगा तो, हाँ, राकेश भाई कोई देखेगा तो हम क्या बनना चाहते हैं? हम दृश्य बनना चाहते हैं। पूरा जीवन हमने दृश्य बनने में निकाल दिया, हम दृश्य बनना चाहते हैं। और या फिर निहाल दर्शक बनना चाहते हैं। कौन अच्छा दिख रहा है देखे तो नहीं। समझ? दर्शक बनना चाहते हैं, या तो दृश्य बनना चाहते हैं या दर्शक बनना चाहते हैं। और दृश्य बनने में पूरा जीवन निकल गया, दर्शक बनने में पूरा जीवन निकल गया, लेकिन दृष्टा नहीं बने। दृष्टा किसको कहते हैं? जो देखता तो है पर देखता नहीं है। हाँ, जो देखता तो है पर देखता नहीं है। दर्शक वो होता है जो देखते हुए उस रूप हो जाता है, वो दर्शक होता है। और जो देखकर भी उस रूप नहीं होता, वो दृष्टा होता है। टीवी देखते हो, मैच देखते हो, हाँ, हम देखते थे मैच तो हमारे दादा थे तो कई बार वो हाथ ऐसे चला लेते। हाँ, क्या आपने देखी है रामलीला? नहीं देखी कभी? कोई ड्रामा देखा है निहाल? ड्रामा नहीं देखा हो, मूवी तो देखते हैं कि नहीं देखते? बाहुबली देखी कि नहीं देखी? हाँ देखी, सबको देखी। जब देखते हैं तो क्या होता है? हम दृश्य बनकर नहीं देखते, हम दर्शक बनकर देखते हैं। और इसलिए हमको अच्छी लगी कि नहीं लगी बताओ? मूवी देखी तो, हाँ, अच्छी लगी। हाँ, तुम्हारे बाजू में तुम्हारा दोस्त बैठा है, उससे भी पूछ लो, देखा नहीं उसके साथ में तुम्हारे साथ? देखिए, अच्छी लगी कि नहीं? अच्छी लगी। नाम क्या है तुम्हारा? युवराज सोनी। सोनी जी सुनो, अच्छी लगी ना, इसका मतलब तुम दर्शक बने। बुरी लगी ना, इसका मतलब तुम दर्शक बने। जो दर्शक बनता है उसे ही अच्छा लगता है, जो दर्शक बनता है उसे ही बुरा लगता है। जो दृष्टा बनता है उसे ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। जैसा होता है वैसा दिखता है, लगता नहीं है। अब तुमने कहा था लगता है, तो इसलिए जो होता है उसे देखो, जो लगता है उसे देखोगे तो कभी भी शांति नहीं मिलने वाली, कभी भी सुख नहीं मिलने वाला। यदि ये मनुष्य जन्म मिला है तो इस मनुष्य जन्म का सार यही है, तत्वदर्शी बन जाओ। तत्वदर्शी बनने का मतलब बात यही बतानी थी मेरे को, जो है सो है, लिखा है ना, जो है सो है, तो उसी को देखो, उसी को देखो, वो होता है तत्वदर्शी। आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, मैं आत्मा हूं। लगता हूं क्या? नहीं, मैं तो मनुष्य लगता हूं, मैं स्त्री लगता हूं, मैं पुरुष लगता हूं। मैं जब तक ऐसे अपने आप को देखूंगा तब तक तत्वदर्शी नहीं बन पाऊंगा। जब इस लगने को छोड़कर जो है उसको देखता हूं, कौन है? जो अंदर से अभी प्रश्न आया था तुम्हारे, जो है अंदर उसको देखो, वो होता है तत्वदर्शी। तत्वदर्शी
इस मनुष्य जन्म का सार यदि कुछ है तो तत्वदर्शी बनना ही सार है। सार को प्राप्त करना है और सार में सब कुछ होता है। सार में सब कुछ होता है, सब कुछ दिखेगा तुमको, सारे दृश्य दिखेंगे, सारी वस्तुएं दिखेगी, सुंदर भी दिखेगी असुंदर भी दिखेगी, लेकिन तुम उसको ना सुंदर देखोगे ना असुंदर देखोगे, जैसा है वैसा देखोगे, जो है सो है उसी को देखोगे, लेकिन उसको देखते हुए भी अपने आप को देखोगे, इसलिए कहलाओगे तत्वदर्शी। तत्वदर्शी इस मनुष्य भाव को प्राप्त किया है तो ये दिव्य दृष्टि प्राप्त करो। कौन सी? अच्छा बुरा देखने वाली दृष्टि, ये तत्वदर्शीपना नहीं है। अच्छा बुरा देखना दर्शक है, दर्शक बनना है। दर्शक तो बनते बनते भाव निकाल दिए हमने। जब आए मंदिर में भी आया तो हम मंदिर में भी आकर हम दर्शक बने, दृष्टा नहीं बन पाए। अब मंदिर कह दिया तो बाकी चीजें तो सब जोड़ लेना पीछे। हाँ, हम जहां जाते हैं या तो दृश्य बनना चाहते हैं या दर्शक बनना चाहते हैं। हाँ, इतना बड़ा मकान क्यों बनाया डॉक्टर साहब? हाँ, समर्थ भाई, इतने विदेश में जाकर इतनी पढ़ाई क्यों की तुमने? क्यों साइंटिस्ट बने तुम? पाटनी जी, मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो सार वाले काम को करना है। जैसे इन्होंने किया, जैसे इन्होंने किया वैसे ही हमको करना है। हमको करना है, तत्वदर्शी बनना है बस। जो तत्वदर्शी होता है सोचा था पूरा हो जाएगा, पर लगता है हाँ, जो लगता है वो होता नहीं है। होता तो वही है जो होना होता है, जो होता है। इसलिए हमको कुछ भी लगता है, इसलिए लगता है उसको मत देखना। आई बात समझ में? क्या लगता है उसको नहीं देखना, जो है उसको देखना है बस। कोई सुंदर लगता है नहीं, कोई बदसूरत लगता है नहीं, कोई अच्छा लगता है नहीं, कोई डॉक्टर साहब बुरा लगता है नहीं, जो है उसे देखो। सभी जीव भगवान आत्मा है। क्या है? सभी जीव भगवान आत्मा है और इन आत्माओं के बीच में मैं स्वयं आत्मा हूं। जब अपने आप को आत्म रूप में देखोगे तब सब आत्म रूप में दिखाई देंगे। हम अपने आप को मनुष्य रूप में देखते हैं तो सामने स्त्री दिखती है, हम अपने आप को पुरुष रूप में देखते हैं तो सामने पुरुष दिखता है, अन्य व्यक्ति दिखता है। हम अपने आप को आत्मा देखेंगे तो सामने भी आत्मा दिखाई देगी। इसलिए कह रहे हैं इस मनुष्य जन्म का सार यदि कुछ है तो क्या? अभी तक बहुत सारी चीजें समझ में आ रही थी, सार में, लेकिन आज तो सार कुछ और ही निकल कर आया, और भी निकल कर आया। ये सार है, समय का सार निकल कर आया है। ये सार है, आपका समय हो गया इसलिए सार को समझ लो। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, बस एक 2 दिन की बात है, समय हो गया। हाँ, 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन बाकी है। 4 दिन की जिंदगी,
4 दिन की जिंदगी डॉक्टर साहब, 2 दिन हो चुके हैं, 2 ही दिन बाकी है, करना क्या है सोच लो। हमारे साथ चलना है या यहीं पर रहना है? हाँ, हमारे साथ चलना है या यहीं पर रहना है? यदि साथ चाहिए तो साथ में चलना पड़ेगा, यदि साथ चाहिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तब साथ दिखाई देता है, और साथ दिख जाता है तब सब कुछ छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। ठीक है, आप सार को देखें, सार को प्राप्त करें ऐसी मंगल भावनाओं के साथ। मेरे को विवरण को जाचा को विशुद्ध